दिल्ली की सत्ता में बैठे अरविंद केजरीवाल अब यूपी में घुसने की तैयारी में है। इसी के चलते वो आज मेरठ में किसान महापंचायत का हिस्सा बने थे। किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने एकजुटता दिखाई, मंच से जोरदार भाषण दिया, लेकिन भाषण देते देते वो यूपी की राजनीति में घुस गए और केंद्र सरकार पर भी बड़े आरोप लगा दिए। सबसे पहले तो आप सुनिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की किस तरह से आलोचना की, किस तरह से किसानों के बहाने योगी आदित्यनाथ पर भड़के अरविंद केजरीवाल। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है। अगर आप अपने गन्ना किसानों को, इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार को। दोस्तों, दिल्ली वालों ने, अगर दिल्ली की बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, फर्क केवल ये है, सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे, उसके पहले आपके खाते के अंदर। अरविंद केजरीवाल, देश का नेता कैसा हो, और ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे, उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। बात केवल नीयत की है भाई साहब, आप सोच के देखो। लाल किले की हिंसा तो सबको मालूम है कि उसमें किसका हाथ था, कौन लोग थे वो जिन्होंने लाल किले पर किसी धर्म का झंडा फहरा दिया था। लेकिन आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका सीधा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया, और क्या बोला आप खुद ही सुन लीजिए। ये हमारे किसानों पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा, जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था, वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने किस तरह से उन्हें जवाब दिया। लाल किले पे जो हमला हुआ है उस पे दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान अपराधियों को बचाने वाला है। जिन लोगों ने तिरंगे झंडे को फाड़ा, जिन लोगों ने दिल्ली के पुलिस के जवानों को मारा, उनको एक तरह से बचाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। पिछले साल जब दिल्ली जली थी तब यही आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन को मासूम बता रही थी, तब यही आम आदमी पार्टी उमर खालिद सैफी को इनको मासूम बता रही थी। और इस साल जो इतना बड़ा हमला हुआ 26 जनवरी के दिन, अब इनको बेगुनाह बताने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि 25 जनवरी की रात को ये जो एम्बुलेंस दिल्ली की सरकार ने 26 एम्बुलेंस
26 जनवरी के लिए तैयार हो, इसका ऑर्डर दिया और फिर वो एम्बुलेंस भेजी, इसका मतलब आपको एक दिन पहले पता था कि वहां पे हिंसा होने वाली है। आम आदमी पार्टी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस चले थे कि लोग सड़कों पे निकले और राजपथ की तरफ बढ़े, और आज मुख्यमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं, इनको बेगुनाह बता रहे हैं जिन लोगों ने 400 दिल्ली के पुलिस वालों को मारा है, एक तरह से हत्या करने की कोशिश की है। कितने पुलिस वाले आज भी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, किसी को अभी तक टाइम नहीं मिला एक भी पुलिस वाले को जाकर देखने का भी, लेकिन बेगुनाहों को बचाने वाले भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। दिल्ली को जलाने वालों को बेकसूर बताया जा रहा है। ये शर्मनाक बयान है और ऐसा लगता है कि जब जब दिल्ली जलेगी, दिल्ली का मुख्यमंत्री जलाने वालों के साथ खड़ा हुआ होगा। अरविंद केजरीवाल ने तो कोशिश पूरी की यूपी में अपनी सियासत चमकाने की। देखना होगा कि सीएम योगी केजरीवाल के इस हमले पर क्या जवाब देते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।